हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए आज मैं एक यूनिक वीडियो लेके आई हूँ। मैक्रम के गणेश जी बनाना सिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो इसमें एक हमें 10 इंच की रिंग, एक सीज़र और एक लाइटर और रेड कलर की मैंने डोरी ली है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जिस भी कलर के गणेश जी बनाने हैं। और येलो कलर के हमारे 2 से ढाई बंडल लग जाएंगे, 2 तो लगेंगे ही लगेंगे। और ये हमारा पूरा एक लग जाएगा, डिज़ाइन में ऊपर भी लग सकता है। और ये नीचे की लटकन है जो गणेश तैयार होने के बाद लटकन लगाते हैं, इसको गदा भी बोलते हैं। और ये हमारे कांटा बीट्स, इनका बहुत ही मेन काम है गणेश जी बनने में। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो कहीं भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करना। मेरी फ़र्स्ट वीडियो, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मेरे को बताना कि हाँ आपकी दीदी यहाँ गलती है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और वीडियो की एंड में मुझसे एक मिस्टेक हुई है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो गणेश जी के मैं कान बनाऊँगी ना, उसमें मेरे से एक मिस्टेक हो गई है। और लास्ट के उसमें कान में 2 पाइपिंग होती है और मैंने एक साइड में 2 पाइपिंग कर दी और वीडियो के चक्कर में एक साइड में 1 पाइपिंग करी। जब आप उस तक आओगे ना, कान बनाने तक, तब आपको वो मिस्टेक पता चल जाएगी। मैं आपको स्टार्टिंग में इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपके साथ वो मिस्टेक ना हो। मुझे ये आता है तो मैंने उस मिस्टेक को ठीक कर लिया, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। 10 इंच की रिंग लेंगे और एक डोरी लेंगे, 4 मीटर की मेजरमेंट है इसका। इसको रिंग के ऊपर रख के और बीच में जो होल बनेगा उसमें अटैच कर देना है। तो सिंपल सी हमारी नोट बन के तैयार हो गई है। इसी प्रकार एक और 4 मीटर की डोरी लेनी है आपको और इसी तरीके से रिंग के ऊपर रखना और बीच में जो होल बना है ना, उसके बीच में से दोनों डोरी को खींच लेना। तो देखो इस तरीके का डिज़ाइन बन के आ जाएगा, हमारे पास इस तरीके का डिज़ाइन बन जाएगा। अब ये जो बीच की 2 डोरी है ना, इसमें हम एक बीड्स अटैच करेंगे। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी बीड्स ले सकते हैं। तो इसको इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ से ऊपर, और बीच के गैप से फिर से निकाल लेंगे। ये बन गई एक साइड से। अब यही सेम रिपीट दूसरी साइड से करना है। डोरी से इसको ऊपर से और इधर के बीच से निकालोगे तो हमारा सिंपल सा नोट है जो वो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है गाइस, बहुत ही ईजी है, बहुत आराम से देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने कोशिश करी है कि वीडियो को आराम से करूं ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ आए, डिटेल में समझ आए और आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो फिर से आपको क्या करना है, एक 4 मीटर की डोरी फिर से लेनी है और अब आपको इधर ये अटैच करनी है। अटैच कैसे करनी है, बीच का हिस्सा ले लेना है, उस पर अच्छे से नाखून की हेल्प से निशान बना लेना और फिर एक मोती बीच में डाल देना, जैसे मैंने डाला। एक डोरी इसकी पकड़ी और एक उसकी, ठीक है, ये मोती डाला। और अब यहाँ से हमें ये नोट लगानी है, इसको ऐसे करेंगे और दूसरी वाली डोरी को बीच से निकाल देंगे। जैसे अभी ऊपर करा था ना, सेम यहीं पर करना है। ये एक बार अटैच हो गई, अब इससे करेंगे तो ये दूसरी बार हमारी अटैच हो जाएगी। तो देखो इस तरीके से ही हमें ये करना है। अब सेम इधर भी मुझे यही करना है। 4 मीटर की फिर से एक कॉर्ड लेनी है और उसको बीच का मेजरमेंट ले लेना है, उसका बीच का, और फिर से उसमें एक बीड्स अटैच करेंगे। यही अटैच करेंगे जो अभी हमने ऊपर और उसके साइड में करा है, सेम वही अटैच करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी। काफ़ी लंबी होने के चक्कर में मैंने इसको थोड़ा फास्ट कर दिया था, बाकी फिर भी समझ आ रहा होगा आपको। देखो कितने आराम से कर रही हूँ मैं, इधर से और बीच के होल से आपको ये निकाल लेना है। अब हमको क्या करना है ना, फिर से 4 मीटर की 2 कॉर्ड लेनी है और इन दोनों में फिर से इसी तरीके से सेम अटैच कर लेना। देखो मैंने अटैच कर ली है। और अब ये जो बीच की 2 डोरी आ रही है ना, अब इसमें हमें एक बीड्स अटैच करना है। वो डिफरेंट ले लेना, थोड़ा अलग कलर ले लेना, अच्छा लगेगा। सेम लोगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने पिंक कलर का लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से ले लेना, जैसी आप डोरी लोगे उसके हिसाब से लेना। तो फिर से यहीं पर भी वही नोट बनानी है, कुछ अलग नहीं करना। इसको ऊपर से और बीच के गैप से निकाल देना। एक बार इस तरफ से करोगे और एक बार दूसरी रस्सी से करोगे ना, तो जाके ये डिज़ाइन बन के आएगा। नहीं तो आपका अगर एक तरफ से करोगे तो ख़राब लगेगा, डिज़ाइन नहीं बनेगा। ठीक है, अब फिर से इन दोनों में एक एक डोरी अटैच कर लेंगे। अभी हमारा पिंक एक मोती आया था ना, अब नेक्स्ट इसमें एक डालेंगे और इस वाली डोरी में एक डालेंगे, तो टोटल हो गए 2, दोनों मोती हो जाएंगे। तो इसी तरीके से सेम जैसे हमने ऊपर अटैच करा है, इसको भी हम उसी तरीके से अटैच कर लेंगे।
फिर से इनमें एक एक डोरी अटैच कर लेना। इसी तरीके से हमारा बनेगा। टोटल हमारे ना 5 कोड आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये 3 हो गए, अब इसमें 3 डलेंगे। ऊपर वाले में 2, पहले 1 डला पिंक, फिर 2 डले पिंक, अब 3 पिंक डालूंगी। ये दूसरा मैं अटैच कर रही हूँ। अभी इसके बाद मैं तीसरा अटैच करूँगी और डोरी अटैच करते जाना ऑरेंज मोती के साथ साथ। पहले डोरी अटैच करना, जब जाके ये डिज़ाइन बनेगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे ख़राब हो जाएगा। ध्यान दो, मैं अटैच भी कर रही हूँ। काउंट करते रहना मेरे ऑरेंज मोतियों को कि वो बढ़ रहे हैं। मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाई ना, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। अभी तो ये स्टार्टिंग है, यही मेरी कितने मिनट की हो गई है। काफ़ी ज़्यादा डोरियाँ हैं ना, तो उलझ गई हैं। अभी ये इनको भी सेट करती हूँ, एक बार ये बना लेती हूँ। तो ये हो गई हमारी 3। इसको थोड़ा टाइट कर लेना, सब को टाइट कर लेना, ठीक है। और बस अब जैसे ये 3 हुई है, ऐसे अगली लाइन में 4 आएंगे और फिर 5। पहले इनमें अटैच करना ना भूलें, ठीक है, तब जाके पिंक वालों पे लगा पाओगे। पहले ऑरेंज अटैच करना और फिर ये देखो मैंने पूरा डिज़ाइन तैयार कर लिया है। जैसे ऊपर तक करके दिखाया था, सेम वही करना है। पहले ऊपर में 1 आए, फिर 2, फिर 3, 4 और ये 5 तक एंड है हमारा। 5 लास्ट है हमारे। और ये साइड में जो आएंगे ऑरेंज मोती, ये हमारे 7 आएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लो, ये वाली कोड पकड़ना, चाहे आप उस साइड से ले लेना चाहे इस साइड से ले लेना, जहाँ से आपको अच्छे से बनाने में ठीक लगे ऐसे पकड़ लेना, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा घुमा लिया है, हाथ में दिक्कत हो रही थी। तो एक डोरी को 2 बार आपको गांठ लगानी है। 1 बार लगाई और अब 1 बार और लगाऊंगी। ये हो गई 2 बार। इसको बोलते हैं पाइपिंग। इस वाले डिज़ाइन को हम पाइपिंग बोलते हैं। एक डोरी को 2 टाइम करोगे तब ये पाइपिंग आपकी अच्छे से बनेगी। कुछ नहीं करना, ऊपर रखना है और बीच के गैप से हमें देखो मैं कितने आराम से बता रही हूँ। प्लीज़ आराम से देखना है, ज़्यादा जल्दी स्किप मत करना। अगर आपका एक डिज़ाइन या एक डोरी भी छूटी तो लगा लो, आपको काफ़ी आगे तक खोलना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ही आराम से और बहुत ध्यान से देखना पहले वीडियो, उसके बाद बनाना स्टार्ट करना। अब मैं थोड़ा फास्ट कर लेती हूँ वीडियो। पूरी लाइन कर लो। अब ऐसे देखो मैंने पूरी पाइपिंग कर ली, एक डोरी को 2 टाइम करा है, ठीक है। आप भी इसी तरीके से कर लेना। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, एक इस साइड से कोड छोड़ेंगे, एक उस साइड से। अब ये जो दूसरी नंबर की कोड है ना, 2 पकड़ेंगे और इसके अंदर हम 2 बीड्स डालेंगे। तो मैंने अपनी पसंद से पिंक ले लिया है, क्योंकि बीच में भी पिंक था। ऐसा ज़रूरी नहीं है बीच में पिंक है तो आप पिंक ही लो, आप कोई और कलर भी ले सकते हो। मेरे पास कलर ज़्यादा नहीं थे, मोतियों के सामान ख़त्म हो रखा था, तो मैंने पिंक ले लिया, मैच होएगा इससे। तो बीच की साइड की 2 ली, अब बीच की 2 छोड़ देना। इसके साथ में मोती के साथ में जो 2 नोट है ना, उन 2 को छोड़ देना, उसके साथ वाली 2 में डालना, फिर 2 छोड़ना और फिर 2 मोती डालना। ऐसे ही करना है आपको पूरा प्रोसेस। देखो मैंने 2 में डाले, 2 छोड़े, 2 में डाले, फिर 2 छोड़े, फिर 2 में डाले, फिर 2 छोड़े। ऐसे करते करते हमने सारा कर लिया। अब आप इस तरफ से जो हमने पाइपिंग करी थी ना, उसी डोरी से हमें करना है, दूसरी डोरी से मत करना। यहाँ पर भी हमें फिर से पाइपिंग करनी है। एक डोरी को 2 टाइम करना है, ठीक है, भूलना मत। यहाँ पर भी वही करना है, एक डोरी को हमें क्या करना है, 2 टाइम करना है। जिसमें नहीं डाली उसे भी करना है, नहीं तो फिर वो छूट जाएगा ना। इसीलिए जिनमें मोती नहीं डाले उन्हें भी 2 टाइम ही पाइपिंग करना है। सेम प्रोसेस रखना है और पूरी पाइपिंग ऐसे ही लास्ट एंड तक हमें लेते हुए जानी है।
ये देखो मेरा पूरा डिज़ाइन हो गया, कितना अच्छा लग रहा है ना। अब जो इधर की तरफ पाइपिंग आई थी, इधर से 4 डोरी पकड़ेंगे और जैसे ऊपर नोट लगाई थी जब हमने मोती से लगाई थी, अब हमें बिना मोती के लगानी है। एक बार इस तरफ से और एक बार इस तरफ से। ये हो गई एक नोट। अब फिर से इधर से 4 डोरियाँ पकड़े ना, और फिर से इधर से और इधर से। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो आपने पहले डोरी एक इस हाथ से अगर राइट हैंड से लगाई है तो नेक्स्ट वाली डोरी में भी आप राइट हैंड से ही लगाना। अगर उसमें आपने लेफ़्ट से लगा दी तो आपका डिज़ाइन है वो उल्टा हो जाएगा। आप उसको खुद देखना कि हाँ डिज़ाइन में फ़र्क आया है। तो इसीलिए अगर आपने राइट हैंड यूज़ करा है तो पूरे में फिर आपको राइट हैंड यूज़ करना पड़ेगा। ये देखो किस प्रकार से मैंने इधर 2 बार नोट लगाई हैं और 4-4 डोरी पकड़ के लगाना है। ऊपर भी यही करा था, यहाँ भी यही करना है। बस फ़र्क कितना है, ऊपर मोती लगा के करा था, यहाँ मैं बिना मोती के कर रही हूँ। ये हम गणेश जी का माथा बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि अब ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। समझने वाली चीज़ है, वैसे हार्ड नहीं है अगर समझ जाओगे तो। अब आपको यहाँ से 2 डोरी छोड़ देनी है और इस साइड से भी 2 डोरी को साइड कर देना, ठीक है। हमें इन्हें नहीं पकड़ना। अब ये 2 इधर से लेना इस वाले से और 2 इस वाली डिज़ाइन से, तो टोटल हो जाएंगी 4। फिर हमें यही डिज़ाइन सेम बनाना है, जो ऊपर बनाया था सेम ये डिज़ाइन बनाना है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। गैप है जो उसको भर देंगे हम। टाइट खींच लेना, बिल्कुल बंद करने की कोशिश मत करना क्योंकि बंद नहीं होगा। ऑलरेडी वहाँ गैप है क्योंकि हमने डोरी अलग अलग ली है इसीलिए, और गैप ही डिज़ाइन बन के आएगा, वो ही अच्छा लगेगा। पूरी तैयार कर ली, ठीक है। अभी हमने 2 छोड़े थे, अब हम इधर से भी 2 छोड़ेंगे। अब टोटल 4 छोड़ देंगे इसका मतलब, ठीक है। पहले 2 छोड़े थे, फिर 2 और छोड़े तो टोटल हो गए 4। 4 छोड़ने के बाद फिर से सेम वही डिज़ाइन बनाना है हमें। फिर से करा, अभी 4 छोड़ी थी, अब 6 छोड़ देंगे। 6 इधर से और 6 इधर से छोड़ देंगे, ठीक है। अब ऐसे करके डिज़ाइन निकल के आएगा, हमारा माथे की शेप आ जाएगी। ये देखो 6 छोड़ी, फिर लाइन बना के फिर 2 छोड़ना, 8 छोड़ना करते करते ये 2 डोरी लास्ट की बचेंगी, ठीक है। और इसे हमें नहीं बांधना है क्योंकि इसमें अभी हम रेड कलर का बीट अटैच करेंगे, मोती, जो हमारे माथे तिलक के लिए। ये आप रेड ही लेना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि जो तिलक है ना वो रेड ही अच्छा लगता है। येलो भी तिलक होते हैं आजकल चंदन के, बट मेरी डोरी येलो है तो येलो दिखेगा नहीं और अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हमें क्या करना है ना, पाइपिंग करनी है। ये अटैच कर दिया, अब इधर से डोरी पकड़ना और फिर से 2 टाइम सारी डोरियों से आप पाइपिंग करते चले जाना। पहली डोरी को स्ट्रेट रखना हाथ में, ठीक है। राइट से करो तो राइट से करना, लेफ़्ट से करो तो लेफ़्ट से करना। एक डोरी को पकड़ के रखना है, उसे बदलना नहीं है, और बाकी जितनी भी डोरी हैं उनको 2 टाइम करके पाइपिंग करते चले जाना। क्या बना दिया ये आपने? क्या करा ये आपने? अच्छा फिर बना लो तो कोई बात नहीं। देख लिया था बेटा मैंने, सॉरी। ये हो गई हमारी पाइपिंग कंप्लीट, ठीक है। अब इस साइड भी आप इसी तरीके से कर लेना। देखो मैंने कर लिया इस साइड भी। अब क्या करना है ना, ये डोरी जो हमने करी थी अब इसे ऊपर की तरफ लेके जाना। ये हमारी आईब्रो थी, अब हमें आईज़ बनानी है। पाइपिंग करना इस तरीके से, जो बीच में जो नोट लगाई थी ना उस नोट की डोरी को पकड़ना है आपको, ध्यान से देखना। ये देखो ये जो नोट वाली डोरी पकड़ी है मैंने, ठीक है। और जो पाइपिंग वाली थी उस पाइपिंग से करना। इस साइड से कर लेती हूँ मैं, उधर मेरा हाथ सही नहीं बैठ रहा था, वो मैं कैमरे के बात करूँगी क्योंकि आप लोगों को दिखाना भी ज़रूरी है, फिर समझ नहीं आएगा कि मैंने कैसे किया क्या किया। तो बस टच करते हुए सटा के टच करके लेते जाना है। सारी डोरियों को 2 टाइम नोट लगानी है, अच्छे से पाइपिंग करनी है।
अच्छे से करना। मेरी देखो बीच में गैप आ गया है क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे दिक्कत हो रही है। मैं तो वो ठीक कर लूँगी, आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ, और मैं तो उसको दोबारा खोल के ठीक कर लूँगी। बट आपको बिल्कुल टच कर कर के बिल्कुल भिड़ा भिड़ा के बनाना है। देखो आगे मैंने भिड़ाने की कोशिश करी है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है ना, मेन समझने वाली चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस साइड की 5 डोरी छोड़ देनी है। 5 छोड़ने के बाद अब क्या करना है, अभी तक हम बिल्कुल सटा सटा के बना रहे थे, अब हमें गैप देते हुए बनाना है। अब तक मैं आपको बोल रही थी बिल्कुल चिपका चिपका के बनाओ, बट अब क्या करना है ना, हल्का हल्का गैप देते आना। इसमें थोड़ा दिया, अब इसमें उससे थोड़ा सा ज़्यादा दे देना, है ना। और अब तीसरी पकड़ी, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा दे देना। अब चौथी में थोड़ा और ज़्यादा दे देना आप, और 5वीं में उससे ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ये हमारी आँख की शेप नज़र आने लगेगी आपको। तो ये देखो मैंने इस तरीके से करा है। अब 5वीं है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा गैप दे देना आप इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। अब दूसरी साइड भी सेम प्रोसेस यही करना है, जैसे इस तरफ करा है ना, सेम उसी तरीके से दूसरी तरफ भी करना है, गैप देते हुए आना है। ये मेरा ढीला लग रहा था, टाइट टाइट रखोगे तो अच्छा लगेगा। अब इस तरफ भी सेम ऐसे ही बना लेना गैप देते हुए। देखो मैंने अब वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने इसको खोल के ठीक करा है। तो देखो इतना गैप आ रहा है, कोई बात नहीं, इतना तो आएगा, थोड़ा बहुत चलता है। तो अब क्या करना है, ये जो बीच की 2 और नोट आएंगी ना, अब इनसे हमें पाइपिंग करनी है। फिर से वही करना है। अब क्या करना है, फिर से वही करना है, पर उससे पहले क्या करना है, 5 इस तरफ से छोड़नी है डोरी और 5 इस तरफ से छोड़नी है। बीच की जो 2 डोरी आएंगी ना, 5 इधर से छोड़ना, 5 इधर से, ब्लैक कलर का बीट्स लेना। देखो 5 छोड़ूंगी और 5 के बाद ये 2 डोरी पकड़ी मैंने, इसके अंदर ब्लैक कलर का एक मोती डाल दिया जो हमारी आँख लगेगी गणेश जी की। आप मल्टी कलर भी ले सकते हैं, अभी मैंने ब्लैक कलर यूज़ करा है। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना ब्लैक कलर। अब ये वाली डोरी पकड़ना और फिर से आपको पाइपिंग करते जाना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें भिड़ा भिड़ा के नहीं करना है, अब हमें इसमें गैप देते हुए ही करना है, ठीक है। इसमें जब भिड़ाना होगा ना, वो लास्ट में भिड़ाना होगा, बट अभी आपको हल्का हल्का गैप देते आना है। आँखें खुली दिखानी है ना हमें, तो इसीलिए ये देखो मैं थोड़ा थोड़ा गैप देती आ रही हूँ। इस प्रकार अब ये जो हमारी आँख का मोती हमने डाला है ना, ये लास्ट डोरी करने के बाद आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना और बड़े ध्यान से सुनना। ये लास्ट डोरी थी हमारी। अब इसके बाद साथ में जो डोरी आएगी बिना मोती वाली, उसके बाद से हमें गैप कम करते हुए जाना है, ठीक है। अब छोटी करते हुए चले जाना, आपको बंद करना है ना उस तरफ से। तो अब हमें क्या करना है, हल्का हल्का गैप बंद करते जाना है, जैसे मैंने इसमें करा है। ये देखो थोड़ी सी ऊपर कर ली, अब थोड़ा और इसको कम कर देंगे धीरे धीरे। लास्ट में ये बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। जिस प्रकार मैं कर रही हूँ सेम वैसे ही करना। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बता देती हूँ, होगा क्या, जब आप सूंड तैयार करोगे ना गणेश जी की, कान तो बाद में बनेंगे, जब सूंड पूरी रेडी हो जाएगी, तो सूंड रेडी होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का लुक नज़र आएगा कि आपके गणेश जी की आंखें अजीब सी लग रही हैं या गुस्से में लग रहे हैं। आप उस डर से गणेश जी को खोल मत देना, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो पूरे तैयार नहीं हुए, ठीक है। ये मिस्टेक ज़्यादातर सब करते हैं, और ये बात वीडियो में किसी ने नहीं बताई अब तक की। यूट्यूब पे सब वीडियो को आप देख सकते हो, ये वीडियो आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने ही बताई है, क्योंकि मैंने इस बात को देखा और मेरे पे खुद ऐसा मुझे लगा बनाने के बाद कि अरे यार ये गलत हो गया क्या, गणेश जी की आंखें तो बड़ी गुस्से वाली लग रही है। गुस्से वाले गणेश जी किसको चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। तो देखो मैंने दोनों आंखें तैयार कर ली है ना। एक जैसी बनाने की कोशिश करना कि गणेश जी एक जैसी आंखें लगे। वो इसीलिए थोड़ा बहुत फ़र्क लगता है क्योंकि अभी हमारे पूरे तैयार नहीं हुए, ठीक है। अब इसको हम पलट लेंगे। अब हमें सूंड बनाने तैयार करने हैं। तो जहाँ से पाइपिंग करी थी वो डोरियाँ पकड़ना
और फिर से 2 नोट लगाना, ज़्यादा टाइट मत लगाना, नहीं तो आगे का फेस जो आँख है ना वो भिज जाएंगी और ख़राब हो जाएगा। तो देखो मैंने थोड़ा जूम करा है। अब उसके नेक्स्ट वाली डोरी को भी इसी से पाइपिंग करते चले जाना और उससे अगली डोरी से भी हम इसे पाइपिंग करेंगे। इस तरीके से आधी पाइपिंग कर ली। अब आगे की पाइपिंग मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से करनी है। उस डोरी को इस हाथ में रखना, ठीक है। ऐसे ही पूरी पाइपिंग कर ली। अब फिर से पीछे उल्टा करेंगे गणेश जी को और अब फिर से इसको करेंगे, इसमें इसको थोड़ा छोटा करेंगे। ऊपर वाली डोरी बड़ी है, उससे थोड़ी सी छोटी करेंगे। इस वाली डोरी को आधा इंच मान के चल लो, ठीक है, आधा इंच छोटी करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। क्या कर रही हो? गंदी बात, हटो। ये 2 टाइम पाइपिंग कर ले, ठीक है। अब फिर से हमें क्या करना है, फ्रंट तक पाइपिंग करते हुए चले जाना है। ये थोड़ा बड़ा और इसे टाइट कर देना। ध्यान रखना, ज़्यादा टाइट कर दोगे तो आँख और सूंड दोनों ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइट मत करना, थोड़ा थोड़ा गैप देते रहना। ऊपर वाली थोड़ी बड़ी करी ना मैंने और नीचे वाली उससे छोटी करी। अब ये तीसरी लाइन भी उससे छोटी कर दूँगी। कुछ नहीं करना, पूरी पाइपिंग करते लेके आना आँखों के आगे से। पूरी वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ कि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, ठीक है, बट आप ध्यान रखना इस बात का। इसमें थोड़ी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ डोरी बांधने में। इस तरीके से देखो मैंने कितने आराम से दिखाया है ना। ये तीसरा, ये ढीला, फिर ये ढीला हो जाएगा और ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। ज़्यादा तीसरी डोरी बन गई ना। अब फिर इसको सीधा करके देखो, ये 3 लाइन बन गई हमारी। अब इस लाइन ये डोरी पकड़ के पूरी पाइपिंग हो जाएगी। इसी तरीके से पूरी पाइपिंग हो गई। अब फिर से पीछे करेंगे। अब चौथे नंबर पे, 7वें नंबर पे हमें इसमें गैप नहीं देना है, ठीक है। जितना हम गैप करते आ रहे हैं ना, धीरे धीरे इसीलिए कम करते आना है इस गैप को, ताकि जब हमारी 7वीं लाइन होएगी तो उसमें यह गैप हमारा बिल्कुल बंद हो जाएगा। अभी हमारी चौथी लाइन है, इसमें देखो मैंने थोड़ा और छोटा कर दिया है। ऐसा बड़े वाली थोड़ी बड़ी हो गई और ये धीरे धीरे छोटी कर दी मैंने इसका। जब 7वीं डोरी आएगी तब मैं इस गैप को बिल्कुल ही बंद कर दूँगी। करते जाओ बेशक से, ये देखो ऐसे दिखेगा। फिर से पलटो और फिर से आगे 1 2 3 4 यहाँ भी है। अब इसको पूरा पाइपिंग करते आ जाओ। इसी प्रकार सारी डोरियों से कर लिया पाइपिंग। अब 5वीं लाइन हमें और कम कर देना है इसका गैप। जैसे आँखों में गैप कम करते हैं ऐसे इसी में गैप को कम करा जाता है। आई होप आपको मेरी बात और मेरी वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो देखो 5वीं लाइन है ये। तो ऊपर वाली देखो कितनी बड़ी हो गई ना, फिर वो छोटी, फिर वो छोटी, फिर वो छोटी और 5वीं उससे भी छोटी। अब फिर से ये जो साथ में जितनी भी डोरियाँ नज़र आ रही है ना अभी नीचे रखी हुई हैं, ये देखो लाइन से, इन सब को दोबारा से पाइपिंग करेंगे। और अब क्या करेंगे, छठी लाइन मैंने 1 2 3 4 5 6 की हाफ लाइन करी है, फुल नहीं करी है। उसमें हम 3 मीटर की एक रेड डोरी लेंगे और उसको इस तरीके से रख के एक बार करा, ठीक है। अब इस वाली डोरी को इस तरफ करेंगे और इसके ऊपर से और इस गैप के बीच में से निकाल देंगे। ये हो गया 2 बार। ये अच्छे से आराम से नहीं है, आपको ध्यान से करना पड़ेगा ये सारा काम। ये इसके बीच में से इस प्रकार निकाल देंगे कुछ और फिर अब इस तरफ वाली डोरी को पकड़ना और इस तरफ से निकालना। इधर वाली डोरी पकड़ो और बीच के गैप से निकाल टाइम। तो ये देखो हमारी चार लग रहे हैं ना। एक बल्कि डोरी थी एक ही जिसको हमने डबल कर लिया था। एक डोरी को बीच का हिस्सा पकड़ के डबल कर लेना। 3 मीटर की रेड कोड ली है और इसके साथ वाली डोरी को आप छोड़ देना, ठीक है। बस अब कंटिन्यू ऐसे ही पाइपिंग करते चले जाना। अब हम पीछे आ गए 1 2 3 4 5 6। अब 6 वाले में थोड़ा गैप और कम हो जाएगा, इतना कम हो जाए कि 7th लाइन जो आएगी उसमें इतना सा भी गैप नज़र ना आए। अब ये देखो
देखो 6 हो गई हमारी। अब ये 7th लाइन है। 7th में मैं बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ूंगी। ये मैंने बिल्कुल गैप बंद कर दिया ना। और अब साइड की जितनी भी डोरियां हैं सबको एक एक करके पाइपिंग कर लेना। एक डोरी को 2 टाइम पाइपिंग करना और यहाँ तक ले आना। ठीक है, ये हमारी 7वीं डोरी हो गई कंप्लीट। तो कुछ नहीं करना, हमारा ये जो था ये 7वां पोर्शन बंद हो चुका है ना। और अब ये लाइन हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 लाइन तक हमें करते आना है। 16वीं लाइन में फिर बनाते आना है 16 है। वो मैं कहाँ तक बनाते आना है हमें 16 लाइन तक। तो चलो एक बार 16 तक बना लेती हूँ। हाँ, अब देखो मैंने ये 16 तक कंप्लीट कर लिया। 16 लाइन है, तो ये 16 जो होगी ना उसमें हमें क्या करना है, फिर क्या करना है ना, 16वीं लाइन को यहाँ से एक डोरी कट कर देनी है, बीच में ऐसे नाप लेना। ठीक है, यहाँ से कट करोगे एक डोरी को आराम से और लाइटर की हेल्प से इसे पीछे अंदर की तरफ स्टिक कर देना। लाइटर की हेल्प से इसे इस प्रकार से यहाँ स्टिक कर देंगे। ध्यान से हटा देना कहीं कोई और सी स्टिक ना हो जाए। और फिर पीछे अंदर की तरफ इसे स्टिक करना, वो दिखेगी भी नहीं किसी को। ठीक है, हाथ से कर लेना, अभी गर्म है ना इसीलिए। फिर थोड़ा हाथ से कर लेना, ऐसे हो गया, वो अच्छे से स्टिक हो जाएगी। स्टिक कर देना। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर इसको ऐसे पाइपिंग करते जाना है। फिर ये लाइन पूरी बनाना तो उसे और उसके बाद फिर पीछे आके इस डोरी को कट करके चिपकाना। फिर नेक्स्ट लाइन बनाना, फिर इस डोरी को कट करना और चिपका देना। अब पूरी पाइपिंग हमें ऐसे ही करते आनी है। एक लाइन बनानी है, पीछे आते ही एक डोरी काटनी, चिपकानी। और फिर ये देखो हमारी सूंड हो चुकी है रेडी। मैं लास्ट तक आ गई हूँ आपको दिखाने के लिए। पाइपिंग है आखिरी तक, करते रहना कंटिन्यू, यही करना है। एक डोरी को 2 टाइम पाइपिंग करना, बार बार यही बोल रहा हूँ। ये देखो लग रहे ना थोड़े अजीब से, इसीलिए लग रहे क्योंकि अभी हमारे कान नहीं बने हैं गणेश जी के। कोई बात नहीं गणपति बाबा, अभी कान रेडी कर देते हैं। आपने हम लोगों को बनाया है और हमने आपकी छोटी सी सुंदर सी मूर्ति बनाई है। अब इन सारी डोरियों को हम काट लेंगे कैंची से। अभी थोड़ा छोटा लग रहा है, अगर आप बड़ा करना चाहो तो और बड़ा कर सकते हो, नहीं तो सीज़र की हेल्प से इसे काट के और अंदर की तरह स्टिक कर देना, अंदर की तरफ। ठीक है, मैं एक आपको करके दिखाती हूँ। इस तरीके से चिपका देना अंदर की ओर। कैंची की हेल्प ले लेना क्योंकि अब अंदर हाथ जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जगह नहीं है अब। ऐसे देखो कैंची की हेल्प कर लेना और इस तरीके से स्टिक कर देना। आपको छोटा लगे डिज़ाइन तो आप और थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं इसको। मेरे को थोड़ा छोटा लग रहा था इसीलिए। अब क्या करेंगे हम, टोटल 36 आनी चाहिए और 36 नहीं आ पाए, अगर आपको लगे ज़्यादा बीड़ा हो जाएगा, फिर कटनी डोरी और अंदर करनी मुश्किल हो जाएगी, तो आप 32 भी करके लास्ट कर सकते हैं। ये अपने आप टर्न हो जाएगी बाद में जब बन के तैयार हो जाएंगे ना। इस तरीके से काट देना और लाइटर की हेल्प से सबको स्टिक कर देना। मेरे को इस वीडियो को बनाने में कम से कम भी 4 दिन लग गए गाइस, क्योंकि पूरा टाइम घर का काम और फिर छोटा बच्चा भी है, उसको भी हैंडल करना होता है, पढ़ाना भी होता है। तो पूरे टाइम में जो मुझे दोपहरी का टाइम मिला ना रेस्ट करने का, मैंने उसमें ये बना लिया। तो चलो अब हम इनके कान बनाते हैं। देखो मैंने एक डिज़ाइन तैयार कर लिया ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। ठीक है, दूसरी तरफ करूँगी जब मैं आपको दिखा दूँगी। हमने ये डोरियाँ ली हैं 2-2 मीटर की, एक में 2 डोरी डालना और उनका मेजरमेंट 2-2 मीटर होगा दोनों। ठीक है,
टोटल 14 कोड होंगी हमारे पास, और मोती गिनोगे तो 7 मोती होंगे। तो चलो मैं यहाँ दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ अटैच करा। जो हमने ये पाइपिंग करी थी ना, वहाँ पर जगह दिखेगी नहीं, आपको निकालनी पड़ेगी जगह कैंची की हेल्प से। जब आप एक बार कैंची लगा दोगे ना उधर, तो अपने आप होल थोड़ा बड़ा दिखने लग जाएगा, क्योंकि उधर हमने पाइपिंग करी थी, और पाइपिंग करी थी बिल्कुल टच करके, तो वहाँ जगह है नहीं। तो आप सीजर की हेल्प से करोगे तो वहाँ अपने आप ही जगह बन जाएगी। टोटल 14 कोड लगेंगी, और कोड का नाप है 2-2 मीटर, ठीक है। एक कोड 2 मीटर की, और एक के अंदर 2 डोरियाँ डालोगे और उसको बराबर कर लेना, ठीक है। 4 डोरी बराबर करने के बाद अब बीच की 2 कोड में एक मोती डाल देना। मैंने अभी भी पिंक ही लिया है, मेरे पास पिंक थोड़े ज़्यादा थे, इसीलिए मैंने पिंक ले लिया। अच्छे लग रहे हैं ना, जोन सा भी आपको अच्छा लगे। इसमें फिर हम एक पिंक कलर का मोती लगा देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना, ठीक है। तो सेम वही करना है, बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस चीज़ का अगर हमने उस साइड राइट हैंड यूज़ करा है तो इधर लेफ़्ट यूज़ करना, नहीं तो डिज़ाइन उल्टा हो जाएगा, एक कान का दूसरा और दूसरे कान का दूसरा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर उधर राइट यूज़ करा है तो इधर लेफ़्ट हैंड यूज़ करना, लेफ़्ट करा है तो इधर राइट हैंड यूज़ करना, ठीक है। एक इधर डाल दिया। अब इसी के साथ में जो गैप नहीं दिख रहा है, उसे हमें गैप बनाते हुए 2 डोरी लेनी है, ठीक है। और 2-2 मीटर की हैं ये डोरियाँ, और इसको इसके अंदर अटैच कर देना है। फिर से हम कैंची की हेल्प लेंगे, सीज़र की हेल्प से आराम से हो जाता है। बस ध्यान ये रखना कि सीज़र ऐसे बंद करके करना, कहीं पता चले आप नोट ही काट दो और फिर हमारी सारी मेहनत हो जाए ख़राब। तो इस प्रकार से इन दोनों को खींच के बराबर कर लेना, ठीक है। मोती अटैच कर देना आप इस प्रकार, और फिर से हमें वही करना है, लेफ़्ट हैंड साइड यूज़ करना है और एक नोट लगानी है सिंपल सी, फिर राइट हैंड साइड यूज़ करेंगे और फिर से वही बेसिक नोट लगा देंगे। ये हमारी सिंपल सी नोट बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये चार डोरी हो गई टोटल। अब 2 डोरी और लेनी है, ये भी 2-2 मीटर की है। अब इसमें आईब्रो वाली शेप में डालना है, जो हमने गैप दे के बनाई थी ना, ये तो इसमें तो गैप है, आसानी से आप डाल सकते हैं। इस प्रकार आप उनको बराबर कर लेना और इसमें फिर से एक मोती लगा के अटैच कर देना। मैं आपको काफ़ी आराम से समझा रही हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें, इस प्रकार वाली गलती, ठीक है। यहाँ डल गया। अब 2 डोरी फिर से लेनी है और वो आँखों में डाल देनी है गणेश जी के। ये आँखें हैं ना, इसमें होल है, जैसे यहाँ डाली थी इसी प्रकार आँखों में डाल देना, यहाँ पर भी ऐसे। ये देखो आराम से दिखा रही हूँ, आँखों में डालना है। फिर जस्ट आँखों के नीचे वाली जो पाइपिंग है 2 डोरी उसमें डाल देना। आपको दिखाने के चक्कर में मैं साथ के साथ मोती भी डाल रही हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ आपकी कौन सी डोरी है ये कौन सी नहीं है, क्योंकि काफ़ी हो गई ना। अब आँखों के बाद नेक्स्ट पाइपिंग है जो उसी में डाल देना। फिर 2 छोड़ना, 2 में डालना, और 2 छोड़ना, 2 में डालना, ठीक है। ऐसे करना। ये देखो हमारा दोनों की तरफ का तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको यहाँ पर किस तरीके से हमें डिज़ाइन बनाना है। बहुत ही आसान डिज़ाइन है और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो। टोटल 14 डोरी लगेंगी और 7 मोती लगेंगे आप काउंट करोगे तो। अब हमें क्या करना है, हमने सिंपल नोट तो लगा ही ली थी, अब 2 छोड़ेंगे, 2 ऊपर वाली मोती वाली डोरी छोड़ के अब इन 2 को पकड़ के जैसे माथे में करा था ऐसे करेंगे, सिंपल सी नोट लगा देंगे। बस माथे में बार बार छोड़ते हुए चले गए थे, इसमें छोड़ना नहीं है। इसमें एक लाइन में 2 को छोड़ना है और अगली लाइन जब बनाओगे उसमें उन दोनों को पकड़ लेना है, फिर नेक्स्ट में उन दोनों को छोड़ देना है, फिर नेक्स्ट में उन दोनों को पकड़ लेना है। इसमें हमें ये करना है, उन दोनों को हमें अगली लाइन में ना वापस से पकड़ लेना है। इसमें बस ये करना है और कुछ अलग नहीं करना है। जैसे अब हमने इस लाइन में छोड़ा, बेटा अब सोने का टाइम नहीं है, 3 बज गए हैं। जैसे लाइन लिया लाइन से खेलेंगे, जा इस प्रकार हमने ये लाइन करी। चक्कर में मत लगाना बस। चल नहीं मैं नहीं खेलूँगी।
हाँ तो देखो आप गाइस मुझे नहीं अभी देते हमारी इसलिए। 2 कोड तो ये देखो हमने पूरी लाइन हमारी कंप्लीट ऊपर कर की ली है, 2 डोरी इधर बच गई, 2 डोरी इधर बच गई, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन बनाएंगे ना तो अब इन दोनों डोरियों को ले लेंगे हम, और अब 2 इधर से ली और 2 इधर से ली, हो गई टोटल 4 डोरी। अब फिर से सिंपल वाली नोट लगा देंगे, ठीक है। और वहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर आपने इधर सीधे हाथ से लिया है तो उधर आपको उल्टे हाथ से करना पड़ेगा। ये देखो, सो मत बेटा, नोट बन टाइम गई। नहीं बचा सोने का। और अब फिर इन 4 को पकड़ेंगे, जो ये गैप हमारे इसमें आएगा ना। अब मेरे हम फोन फिर में हम इस 4 को पकड़ेंगे। शट आप, वीडियो बना रहे हो, चुप रहो। ये देखो। हाँ ओके। बस आपको इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। देखो गाइस, ये लाइन भी हमारा ये ये हमारी गया, कंप्लीट, ठीक है। अब हमें ठीक क्या है। करना है, ये जो अब दो क्या नोट करना है, हमने दो थी, पकड़ी थी, फिर अब से फिर छोड़ से इन देना है। दोनों को और छोड़ यहाँ दो, की दो जो इधर 2 से नोट है छूटेगी उसे हमें फिर से और छोड़ 2 देना इधर है। से अब छूटेगी। फिर से ये फिर रिपीट से करना यही है, गांठ ठीक है। लगाते हुए चलिए। ये 4 पकड़नी 4 है इधर से और पकड़ के 4 से हमें फिर से एक गांठ बेसिक लगा नोट देना। लगानी है, कुछ इस प्रकार। तो ऐसे ही हमें ये वाला करना करा, है। इस लाइन अब को ये लाइन पूरा पूरी करेंगे, कर लेना फिर ऐसे। नेक्स्ट लाइन में इन दोनों को ले लेंगे, इसे फिर पकड़ नेक्स्ट में लेंगे, ऐसे ठीक है। करते करते हमें टोटल 7 लाइन ऐसे हमें ये हमें पूरी वाली कंप्लीट लाइन करनी है। यहाँ तक फिर मैं आपको कंप्लीट दिखाती करनी हूँ कि है। हमारा आपने गणेश आपको कैसे बता लगेगा। दिया। तो अब हमें क्या करना है, 2 छोड़ी थी ना, अब ये वाली ना मैंने वीडियो ऑन करना भूल गई थी, लाइन कंप्लीट कर ली थी मैंने, बट आपको दिखा देती हूँ मैं फिर भी कि 1 2 3 कितना हो गया, 1 2 3 इधर होएगा और 1 2 3 इधर होएगा, ठीक है, दोनों तरफ होएगा। अब हमें क्या करना है, हमने 2 छोड़ा था, अब हम 4 इधर से छोड़ देंगे और 4 उधर से छूट जाएगी हमारी। फिर क्या करना है, वही बेसिक नोट लगानी है सिंपल वाली, एक बार इधर से और एक बार इधर से, ठीक है। 4 छोड़ी, अब फिर से इधर से 2 लेके छोड़ देंगे, ये हो जाएगी टोटल 6 नोट हो जाएगी, 6 नोट हो जाएगी। बट उससे पहले क्या करेंगे ना, बीच में ये जो गैप नज़र आ रहा है हमें इसे कवर करना है, नहीं तो हमारा बिगड़ जाएगा। पहले इसे करेंगे, उन 2 को भी छोड़ देंगे, टोटल 6 की बजाय 8 छोड़ दो। अब 8 के साथ वाला जो 4 नोट आएगी उससे नोट लगाना। फिर इस साइड वाली जो 2 थी ना हमने छोड़ी थी, जिसे हम 8वीं लाइन बोल रहे थे, उससे नोट बनानी है, ठीक है। इस प्रकार से देखो, एक बार इधर से और एक बार इधर से। अब हमारी ये टोटल हो जाएगी, देखो 1 2 3 4 नोट आएगी, ठीक है। ऊपर से 3 और नीचे से 4 आएगी। यहाँ से भी ऐसे करना है, पहले 2 छोड़ो, फिर 2 और पक छोड़ दो, हो गई 4। अब जो छठी लाइन मानी जाएगी ना 5 और 6, उससे नोट लगाएंगे, उससे नोट लगा दिया, एक बार इधर से एक बार इधर से, ये हो गया। अब फिर से 2 और छोड़ देंगे, 6 7 8, 8 छोड़ दी। अब इधर वाली लाइन पे हम ध्यान देंगे, जो हमें बीच का, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, इस प्रकार से देखो। अब हमें ये वाला गैप भरना है, उधर से जो 2 2 4 2 6 2 8, 8 छूटी हैं, छोड़ देना 8 को, और इस वाली नोट को कवर करेंगे। अब हम ऐसे हो गया। अब 8 इधर जो लाइन बनाई थी ना, इसके पीछे वाली 2 जो हमने 8वीं छोड़ी थी, तो अब 6 छोड़ के जो 7 8वीं लाइन है उसकी नोट बनाएंगे। उधर हमें सिर्फ अब 6 छोड़नी है। अब एक बार इस साइड से करेंगे और एक बार इस साइड से करेंगे। ये हो गया हमारा कान कंप्लीट। तो देखो कैसा लग रहा है ना, 3 बना नज़र आएगा आपको, 3 या W मान लो या M मान लो, तो इस तरीके से नज़र आएगा। अब क्या करना है, हमें 4 इधर से 4 इधर से, लास्ट नीचे की जो पाइपिंग वाली वो लाइन है, लास्ट वाली लाइन, उससे हमें पाइपिंग करते आना है, ठीक है। एक डोरी को याद रखना, पाइपिंग हमेशा एक डोरी को 2 बार करना होता है, तो वो पाइपिंग मानी जाती है, ठीक है। ऐसे करते हुए हमें बिल्कुल चिपका चिपका के सटा सटा के लेते हुए जाना है ऊपर तक,
ऐसे ही बिल्कुल चिपका चिपका के लेके जाना। देखो मैंने कर लिया पूरा, ऐसे चिपका चिपका के लाई। अब यही वाली लाइन आई थी, अब वापस इसे नीचे लेके जाएंगे। ऐसे ही चिपका चिपका के करते हुए लेते जाएंगे, जैसे हम इसे ऊपर से लेते हुए आए हैं, अब इसे हम ऐसे ही तो देखो मैंने दूसरी लाइन भी ना कंप्लीट कर ली। लाइट ऑन कर देती हूँ, अंधेरा काफ़ी हो रखा था। तो इस तरीके से मैंने दूसरी लाइन को भी बिल्कुल चिपकाने की कोशिश करी, पाइपिंग करी है। तो अब इधर से एक नोट छोड़ देंगे और उधर से भी एक डोरी छोड़ देंगे, ठीक है। एक डोरी इधर से छोड़ेंगे, एक डोरी इधर से छोड़ेंगे। तो आप चाहते हो तो ऊपर वाला सेम कलर भी ले सकते हो, बट अब मैंने कलर चेंज कर दिया। यहाँ ऑरेंज लिया था ना, तो मैंने यहाँ भी ऑरेंज ले लिया। 2 डोरियों में एक मोती डाला जाएगा, ठीक है। अब साथ वाली जो 2 डोरी है उनमें भी सेम यही होगा, 2 में एक मोती छोड़ा जाएगा। सिर्फ ऊपर की एक और एक नीचे की एक ये छोड़ी जाएगी, क्योंकि इससे हमें क्या करना है, इससे हमें पाइपिंग करनी है, इसीलिए इनको छोड़ा जाएगा। तो सारी 2-2 डोरियों में एक एक मोती अटैच कर लो। वीडियो थोड़ा फास्ट कर देती हूँ, काफ़ी स्लो हो गया। आपको सारे मोती डाल लेने, 2 डोरी में एक मोती डालना, ठीक है। और इस कान में गड़बड़ हुई है ना, मैं वो आपको बताऊंगी लास्ट में, आप ध्यान देना मेरी वीडियो पर कि मैंने क्या गड़बड़ कर दी है। ये लास्ट है, इसको डाल देंगे हम, फाइनल हो गया। अब क्या करना है, इस वाली डोरी से पाइपिंग करते हुए आना है नीचे तक। एक डोरी को फिर से बोल रही हूँ 2 टाइम पाइपिंग करना, ये 2 टाइम हो गया। अब इसको भी 2 टाइम पाइपिंग करेंगे, अच्छे से करना, टच बिड़ा बिड़ा के बिल्कुल मोती के साथ। देखो ढीला होएगा ना तो ऐसा दिखेगा जैसा मेरा दिख रहा है। अब खोलना पड़ेगा फिर मेरे को, तो आप ऐसे मत करना, इसीलिए बोल रहा हूँ, शुरू से यही बोलते आ रही हूँ, टाइट टाइट ही बनाना। पूरा कर लेना इसको ऐसे, ठीक है। देखो मैंने पूरी लाइन कर ली है एक, ठीक है। अब ये पूरी लाइन करने के बाद मैंने क्या गड़बड़ करी, इधर की इस वाले कान में तो दूसरी लाइन बना दी है, बट जो दूसरा कान तैयार करूँगी ना उसमें ये दूसरी लाइन में बनाना भूल गई, ठीक है। दोनों में 2-2 लाइन ही आएगी, आप मत भूलना, मैं भूल गई थी वीडियो के चक्कर में। ये एक बनाई है और दोबारा से इसको ऐसे ही वापस ले जा। ये देखो ये दूसरी पाइपिंग भी मैंने इसकी कर ली है ना। तो इसी तरीके से दोनों कानों में ध्यान से 2-2 पाइपिंग ही करना, भूलना नहीं। अब एक कान हो गया हमारा तैयार, अब दूसरा भी ऐसे ही कर लो। ये लो हमारे दोनों कान तैयार, अच्छे लग रहे हैं ना। अब देखो मैंने दूसरे वाले कान में तो बस आप ये गलती मत करना, ठीक है। दोनों जगह 2-2 पाइपिंग करना। मैंने एक तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लास्ट जब तैयार होने वाले थे गणेश जी तब मैंने इस बात को नोटिस करा कि मैंने एक कान में एक ही पाइपिंग करी है, दूसरे में मैं करना भूल गई हूँ। तो दोनों कान सेम बनाना, आप मिस्टेक मत करना। अब इस रिंग में हम डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। तो इस रिंग में डिज़ाइन बनाने के लिए आप अपनी पसंद से कॉर्ड ले लेना। मैंने रेड ली है, ये आधे मीटर से थोड़ी ज़्यादा है, आधे मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा ले लेना, ठीक है। इस तरीके से रखना गणेश जी को। और ये जो डिज़ाइन है ना, इसका मुंह बाहर की तरफ आना चाहिए, गलती मत कर देना। अंदर की तरफ मुंह हो गया तो ख़राब हो जाएगा। रिंग के ऊपर रखना और बीच में गैप है ना, उसमें से इसको निकाल के खींच देना। तो टोटल 8 डोरी हमें चाहिए ऐसी, तो 8 डोरी आप इसमें लगा देना। देखो मैंने 8 डोरी लगा दी है। फिर से वही डिज़ाइन बनाना है, एक साइड से ऐसे नोट लगानी है और फिर दूसरी साइड से नोट लगानी है। मैंने बोला था ना पूरे गणेश जी में सिर्फ दो ही ये नोट चलेंगी, एक पाइपिंग और एक ये वाली नोट। तो 4 नोट लगेंगी, इस तरीके से आप चारों लगा लेना। देखो चारों नोट बन गई। अब क्या करना है, 2 छोड़ना है इस साइड से और 2 को पकड़ना, ठीक है। 4 पकड़ ली, फिर से वही डिज़ाइन बनाना है। 2 इधर से छूटेंगी और 2 उधर से छूटेंगी। ऊपर लगी थी 4 नोट लगी थी टोटल ऊपर। 8 डोरी लेनी है, आधे मीटर से ज़्यादा, 4 नोट लगानी है और नेक्स्ट लाइन में 2 छोड़ोगे तो 3 नोट आ जाएंगी, ठीक है।
2 इधर से छोड़ोगे और 2 इधर से छोड़ोगे तो 3 नोट लगेगी। एक लग चुकी, दूसरी मैं अभी आपके आगे लगा रही हूँ, दूसरी हो गई। और अब ये लगाऊंगी मैं तीसरी नोट, तीसरी नोट लगा दी। ये देखो कुछ इस प्रकार लगानी है आपको। ये हो गई हमारी तीसरी नोट, ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है ना, इसमें 3 नोट हो गई। अब इसमें क्या करना है, जो तीसरे नंबर की डोरी है उसको उठाना है और जो 2 नंबर डोरी हमने छोड़ी थी उससे पाइपिंग कर देनी है। तीसरे नंबर की डोरी को हमें स्ट्रेट रखना है और ऐसे पाइपिंग करनी है। तो इधर हो गई। और फिर तीसरे नंबर के साथ जो चौथे नंबर की डोरी थी, अब उन्हीं दोनों डोरियों को उस चौथे नंबर से पाइपिंग कर देना है, जिससे हमने अभी पाइपिंग करी थी ना दोनों डोरियों को, वही डोरी पाइपिंग होगी। अब इस साइड की डोरी ले लेनी है, जो 4 डोरियों में से 2 डोरी बनती है। अब इधर की तरफ पाइपिंग कर देना आप। बहुत आसान है और समझोगे तो बहुत ही आसान डिज़ाइन है। 1 2। अब दूसरी वाली डोरी पकड़ लो, ऊपर से रखो और बीच में से निकाल दो, ये पाइपिंग होगी। अब इसके बीच में एक डोरी आएगी, ये वाली, इसे हमने पाइपिंग नहीं करा है, ध्यान से देखो, हमने इसे पाइपिंग नहीं करा है, ठीक है। अब करेंगे हम इसे पाइपिंग। ये हो गया, ये डिज़ाइन बन गया। अब सेम डिज़ाइन ऐसा ही यहाँ पर बनाना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो आप। इधर वाली 2 डोरी पकड़ना, बीच वाली जो होती है साइड की, इधर वाली पकड़ना और 2 डोरी से पाइपिंग कर देना, 1 और 2। नीचे थी ये डोरी, ध्यान से 2। अब इसके साथ में एक डोरी बनेगी उससे, और नीचे की तरफ जो डोरी हमने पाइपिंग करी थी ना, उसी से पाइपिंग करेंगे। अब सेम डिज़ाइन यहाँ पर करना है। ये देखो, जो 2 डोरियाँ छोड़ी थी उनसे पाइपिंग करते चले जाएंगे। ये डिज़ाइन हो गया हमारा तैयार, ठीक है। ये देखो इतना बन गया। अब ये जो बीच की 4 डोरियाँ आएंगी ना हमारे पास, ये वाली, इससे हमें फिर से वो सिंपल नोट लगानी है इस प्रकार से। ये देखो इस प्रकार, हाँ ऐसे बन गई नोट। अब ये जो बीच की नोट है ना, इसमें हम एक मोती डाल देंगे। आप अपनी पसंद से मोती डाल देना। तो मैंने ऑरेंज मोती एक डाल दिया, एक इधर और एक इधर मोती डाल दिया, ठीक है। एक एक दोनों में मोती डाल देंगे। और फिर हमें क्या करना है ना, हमें पाइपिंग करनी है, फिर से हमें पाइपिंग करनी है। जो 2 नोट आई थी ना बीच बनाने के बाद, उसके साइड की जो नोट होती है उससे हमें पाइपिंग करनी है। एक ये वाली और एक मोती वाली लाइन पकड़ेंगे, ठीक है। एक साइड वाली लाइन पकड़ेंगे और एक दूसरे वाली जो मोती डला हुआ है ना, उस लाइन को पाइपिंग करेंगे। अब यही सेम डिज़ाइन नीचे वाली लाइन से करना है। पहले यही पकड़ो और जिन 2 लाइनों को हमने अभी पाइपिंग करा है, दूसरी वाली में भी सेम वही पाइपिंग होगी। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल आसान डिज़ाइन है, बहुत इजी डिज़ाइन है। अब एक बार इससे पाइपिंग करेंगे, एक टाइम ये, 2 टाइम ये, और फिर 2 टाइम ये मोती वाली, ताकि मोती भी बाहर ना निकले, और 2 टाइम ये हो गया। अब ये जो पीछे छूटी हुई है ना, इससे भी ऐसे ही करेंगे, फिर से इसे पाइपिंग करेंगे। अभी उस रस्सी से किया था पाइपिंग, अभी इसको इस रस्सी से पाइपिंग करेंगे। ये हो गया, ये देखो। अब ये जो 4 डोरियां हैं, अब इनको हमें सिंपल सी बेसिक नोट लगानी है। देखो मैं कितना स्लो कर रखी हूँ इस वाली को, डिज़ाइन को, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो इसको बिल्कुल आराम से बना देंगे। ये देखो डिज़ाइन बन गया ना। अब सेम डिज़ाइन यहाँ पर भी आपको ऐसे ही बनाना है। इस वाली डोरी को लेंगे और इसके साथ वाली से पाइपिंग करेंगे, एक ये और एक मोती वाली डोरी को पाइपिंग कर देना। अब ऊपर वाली डोरी से ये जो 2 डोरी को अभी पाइपिंग करा था, ऊपर वाली डोरी को पकड़ना और फिर से इन दोनों ही डोरी से पाइपिंग होएगी, ठीक है। मेरी डोरी छोटी पड़ गई थी, मैंने स्टिक करके और बड़ी कर दी है। देखो आप भी कर लेना, आपकी कोई छोटी पड़े तो एक साइड से ये हो गया। अब एक साइड से इस साइड से करेंगे, एक ये लेंगे और एक जो मोती डाला हुआ था ना, एक इधर से कवर कर देंगे। साइड वाली पकड़ना और फिर से दोनों टाइम इन डोरियों को पाइपिंग कर देना। ये देखो हमारा पान कितना प्यारा पान का शेप वाला आया है। फिर से इसको हम 4 टाइम कर देंगे, 4 डोरियों को 2 टाइम करेंगे, सॉरी, ये होगी हमारी 2 टाइम, ठीक है। ये 2 डिज़ाइन हो गए। अब यहाँ पर सेम आएंगे। अब बीच वाली में फिर से एक मोती डलेगा,
जो 2 बीच की हैं ये छोटी हैं डोरी, तो आप इन्हें थोड़ा बड़ा कर लेना ताकि दिक्कत ना हो। फिर से वही करना है रिपीट। यहाँ पर भी एक बार इसको और एक बार मोती वाली डोरी को पकड़ लेना, 2 टाइम पाइपिंग कर देना, ठीक है। अब इसके ऊपर वाली एक डोरी है उससे भी फिर से वही से रिपीट करना है। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, समझने में आपको मुश्किल ना हो रही हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए स्पेशल से ये डिज़ाइन की शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगी। अगर आपको ना समझ में आए तो आप एक बार मेरे पास कमेंट ज़रूर कर देना। एक बार इस साइड से करते हैं और एक बार इस साइड से, ठीक है। तो ये हमारा दोनों तरफ से होके रेडी हो जाएगा। फिर नोट लगा देनी है, बेसिक नोट, और ये हमारा डिज़ाइन बनके तैयार। अब इन सारी नोटों को हम थोड़ा थोड़ा छोड़ के कैंची से कट कर देंगे, ठीक है। थोड़े थोड़े गैप में सारों को, देखो मैंने कैंची से कट कर दिया है ना। इस प्रकार आप कट करके लाइटर की हेल्प से पीछे स्टिक कर देना आराम से। ऐसे लाइटर की हेल्प से आपको सारी की सारी ये पीछे की तरफ स्टिक कर देनी है एक एक करके। मैंने सारी स्टिक कर दी और देखो कितना प्यारा फूल बनना है ना हमारा। तो इसी तरीके से ये देखो, फिर हम रिंग को ऐसे लगा के दिखाती हूँ मैं आपको, तो उससे पता चल जाएगा कि हमारा डिज़ाइन देखो ऐसे बाहर की तरफ इसका मुंह आना चाहिए। और अभी हमें 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, टोटल 8 डिज़ाइन हमारे बनेंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मेरे को ये ऑरेंज बाद में पसंद नहीं आया था तो मैंने इस डिज़ाइन को दोबारा से मिटो के ग्रीन मोती ऐड करा था, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मेरे को पसंद नहीं आया। ये देखो मैंने पूरा डिज़ाइन बना लिया और जैसा मैंने बताया था आपको कि मैंने ऑरेंज मोती निकाल के ग्रीन मोती डाले थे और दोबारा से पूरे डिज़ाइन बना लिया था, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो देखो कितना प्यारा हमारा बन के आ रहा है। अब हमें क्या करना है ना, ये जो ये मैंने आधा मीटर ले लिया, 1 मीटर ले लिया शायद, हाँ 1 मीटर डोरी लिया मैंने, और इसके बीच में गैप करके आप सीज़र की हेल्प से कर लेना अगर ना हो तो। इसके बीच में गैप करके और इस डोरी को आपको इसके नीचे से निकालना है, ठीक है। ऐसे आपको इसके अंदर से इसको सीज़र की हेल्प से बीच में से निकाला और फिर क्या करना है, ये जो गैप आया ना इसके अंदर से इन दोनों डोरियों को पकड़ के खींच लेना। फिर ये हमारी सिंपल सी नोट बन के आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक नोट बनानी है। ये सिंपल सी नोट है, एक बार इस तरफ से कर लेना आप और एक बार इस तरफ से कर लेना। तो इससे क्या होगा ना, हमारी एक नोट बन के तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से आपको पूरा कर लेना है इसको। इसी तरीके से आपको दोनों साइड से नोट को कंप्लीट कर लेना है। तो देखो मैंने इसको इतना लंबा कर लिया है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, जितना आपको साइज़ चाहिए आप उतना कर लेना। अब इसी को थोड़ा सा और सीज़र की हेल्प से अब आपको एक डोरी निकालनी है, ठीक है। सीज़र की हेल्प से कर लेना, चाहे आप हाथ से कर लेना, हाथ से हो पाएगा तो आपसे, बाकी छेद इतना है नहीं इसीलिए। तो एक डोरी निकालना और एक इस तरफ से रहने देना। फिर एक सिंपल सी गांठ लगा देना, गांठ लगा दो, नोट लगा दो, जो भी हो सके वो लगा देना। तो मैं एक गांठ लगा देती हूँ। और अब क्या करना है, लाइटर की हेल्प से, ये थोड़ी बड़ी है ना, तो लाइटर की हेल्प से इसको पीछे की तरफ हम स्टिक कर देंगे ताकि ये हमारी पक्का हो जाए। फिर ये खुलेगा नहीं और कभी गिरेगा भी नहीं। दोनों तरफ से स्टिक कर देना, ठीक है। तो ये देखो हमारा डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। अब क्या करना है, 1 मीटर की डोरी लेना, हमारी येलो कलर की ले लेना आप। और अब हमें ये जो गणेश जी हिल रहे हैं ना, ये अच्छे से स्टिक करने हैं ताकि ये हिले ना। तो जो आईब्रो की शेप है ना, जहाँ पर अभी हमने कान बनाने के लिए डोरी डाली थी, यहीं पर ही हमें एक डोरी और डालनी है। सॉरी, ये 1 मीटर की है, एक ही डोरी डालना। एक इस तरफ से निकाल लेना और एक इस तरफ से निकाल लेना। पीछे की तरफ से करेंगे ना तो इधर हमें सिंपल सी नोट लगानी है। टाइट कर देना आप इसको अच्छे से ताकि ये हिले नहीं। तो ये देखो इस तरीके से एक बार ऐसे, और इसको अब हमें रिंग को हमें स्ट्रेट समझना है। अब तक हम 2 डोरी को स्ट्रेट समझ रहे थे, अब हमारे लिए ये रिंग स्ट्रेट है और धागों को बस इधर से उधर घुमाना है, इधर के बीच में से इसको निकालना है। इस तरीके से देखो एक डिज़ाइन बन के आ जाएगा।
एक हो गई और ये टाइट हो गई। अब दूसरी भी इसी, देखो मैंने जूम कर दिया है, बीच में से ऐसे निकालना, ठीक है, इस प्रकार एक साइड से। और अब इस वाली डोरी को करेंगे दूसरी साइड से। इस तरीके की नोट बन के आ जाएगी हमारे पास। ऐसे ही करते जाना जब तक आपका धागा छोटा ना पड़ जाए, ठीक है। आधा तो मैक्सिमम हो ही जाएगा। देखो मैंने इतना कर लिया है और अब सीज़र की हेल्प से, थोड़े बड़े थे तो काट दिए इनको। अब लाइटर की हेल्प से हम क्या करेंगे ना, इनको स्टिक कर। मेरा लाइटर चल नहीं रहा था इसीलिए ना मैं दोनों स्टिक नहीं दिखा पाई, तो दोनों तरफ से स्टिक कर देना, ठीक है। एक तरफ से तो मैं कर चुकी हूँ और दूसरी तरफ से ये रहा मेरा, और दूसरा लाइटर लिया है। ये दोनों लाइटर ही ऐसे ही चल रहे हैं, बस चल ही नहीं रहे हैं। तो ये देखो मैंने दूसरी तरफ से भी मैंने अटैच कर दिया है। तो जैसे यहाँ करा है सेम प्रोसेस अभी हमें इस तरफ भी करना है, ताकि ये गणेश जी हैं जो इधर से उधर हिले ना। इधर से भी हमें ऐसे ही करने हैं अभी, जैसे यहाँ से करे हैं। तो देखो मैंने दोनों तरफ से स्टिक कर लिया है, जैसे इधर से करा था उसी तरफ से ऐसे ही इधर से भी स्टिक करना है। तो देखो पीछे का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। और हमारे गणेश जी बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। तो देखो मैंने इसमें क्या करा है ना, जो ऊपर की 2 कॉर्ड थी ना उन दोनों को काट दिया है, और फिर उसके बाद तीसरी कॉर्ड को छोड़ दिया, फिर चौथी को काटा और पांचवी को छोड़ दिया। ऐसे करना है। इन सबको पीछे स्टिक कर देना। वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं नहीं दिखा सकती। तो अब आपकी जो ये डोरियाँ छोड़ी थी ना, इसको आप एक बिलांत के हिसाब से ले लेना। तीसरे नंबर की डोरी को एक बिलांत के हिसाब से लेना, और चौथे नंबर की डोरी जो करी थी, फिर 5वें नंबर की डोरी है ना, उसको उसकी लट्टू की नोक तक डोरी को काटना। एक एक डोरी को लट्टू की नोक तक काटते चले जाना और स्टिक करते चला जाना। एक साइड ऐसा हो। तो देखो हमारा ये पूरा दोनों तरफ का मैंने तैयार कर लिया है। जितना उस साइड का लिया था ना, उसी हिसाब से इसे लेना है और उतना ही काटना। अब ये बीच के गैप को मैं कवर करना अभी आपको दिखा देती हूँ। तो 1 मीटर की डोरी ले लेना। इस तरीके से कट पीस हमारे पास पड़े होंगे ना, उसमें से 1 मीटर की डोरी ले लेना, और यहाँ पर दो डोरी है ना, इसमें ऐसे करके नोट लगा लेना, ठीक है। गांठ लगा लेना बेशक से आप, और फिर 2 बार गांठ लगाने के बाद इसको लाइटर की हेल्प से अच्छे से स्टिक कर देना। गाइस बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, मैक्सिमम 1 घंटे की होने को जा रही है वीडियो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को और मेरी मेहनत को सपोर्ट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना। और फिर इसको, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको छोटा कर देते हैं कैंची से। फिर आपको दोनों साइड की एक एक जो मोती थे ना, उनको पकड़ के उनकी लंबाई नाप लेनी है, और इस डोरी को उनसे बड़ा रखना है, ठीक है। उनसे बड़ा रखना है, उनकी नोक जितना। और फिर इसमें अपनी पसंद का एक यूनिक मोती लगा देना, क्योंकि रेड दोनों में मैच हो गए ना, तो बीच में एक अलग कलर आने से फ़र्क पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। इसको पीछे की तरफ स्टिक कर देना ऐसे। लाइटर की हेल्प से पहले करना, नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो ये देखो हमारा डिज़ाइन हो चुका है तैयार, और हमारा गैप भी भर गया है। देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है। तो चलो जल्दी से चैनल पे जाओ और सब्सक्राइब कर दो।